इशारों इशारों में दिल देने वाले बताएं, हुनर तूने सीखा कहाँ से। अब ये जो इशारे होते हैं हमें कैसे समझ में आएगा कि सामने वाला पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी। तो कैसे पता चलेगा कि वह सामने वाला पर्सन भी हमारी तरफ उतना ही अट्रैक्ट है जितने कि हम उसकी तरफ। शायद वो क्रश हम भी फील कर रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल सी कुछ छोटी मोटी सी टेक्निक है। अगर आप उसको समझ लेते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप भी समझती या समझते हैं तो उससे आपकी भी बात बन सकती है। लेकिन इसके पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि हर एक इंडिविजुअल अलग होता है। कुछ के सोचने का तरीका अलग होता है तो कुछ के व्यवहार अलग होते हैं। कुछ के मतलब एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग होता है। लेकिन एक जनरलाइज में जो चीजें सामने नजर आती हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफी इंफॉर्मेशन फुल है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार। आपको मेरे चैनल पे बहुत सी वीडियो मिलेंगी, यहाँ पर आपका स्वागत है। कई बार क्या है कि वन साइडेड लव हमारे दिल में होता है, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव और बहुत ही अच्छी फीलिंग हमारे मन में पनपने लगती है। मतलब ऐसा लगता है कि उनको देख करके अचानक से चेहरे पर इतना ब्लश आना, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बहुत ही खुशनुमा माहौल होना, और कहते हैं ना कि अचानक से चांद का बड़ा हो जाना, अचानक से चेहरे पर दुपट्टा लहराना, ये सारा कुछ होता है। ये सारा कुछ हमारे मन में फील होता है। एक सही समय और एक सही पर्सन जब अगर आपकी लाइफ में आता है तो ये सब कुछ होता है। और इन इशारों को कैसे समझा जाए, तो देखिए, इशारे बहुत तरह के होते हैं। कुछ इशारे गलत भी होते हैं जो कि हमें गुमराह करते हैं, हमारी लाइफ को वो अच्छा नहीं बनाते। तो उनको समझना जरूरी है कि कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं। क्योंकि देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कुछ अच्छी भी आती हैं और कुछ बुरी भी आती हैं। लेकिन उनको रेक्टिफाई करने का समझ हमारे अंदर होना चाहिए। अब देखिए, मैं उन लड़के लड़कियों की बात नहीं कर रही जिनकी खुद की समझ के लेवल बहुत ही कम है। अगर वो प्यार में पड़ते हैं तो ज़्यादा चांसेस यह बनते हैं कि वह इंसान आपको धोखा देगा, आपके साथ कुछ ना कुछ गलत चीज़ें भी कर सकता है। तो आप अगर इतने मैच्योर हैं कि आप चीज़ों को समझें, किसी चीज़ की लुभावनी चीज़ के पीछे अगर आप नहीं भाग रहे, रियलिटी अगर आपको जाननी है तो कुछ हाव भाव को आपको नोटिस करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप ऊपरी चीज़ों को देख रहे हैं और आपके प्यार बहुत अंदर अंदर से पनप रहे हैं। ऐसा भी नहीं करिएगा। आप ऊपरी चीज़ों के ऊपर अट्रैक्शन इतना भी आपको नहीं होना है जितना कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। तो अपनी बुद्धि को एकदम बिल्कुल फोकस रखिए। हाँ, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है और क्या चीज़ बेहतर नहीं है, वो आपको बिल्कुल अपने आप को सोचना है, उसको रेक्टिफाई करना है। यानी कि जो चलनी होती है, चलनी में जो कंकड़ पत्थर होते हैं उनको निकालना है, और जो चीज़ें अच्छी लेनी है उसको निकाल के रख लेना है। उसी तरह से क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उसको भी समझना जरूरी है। लड़की क्या इशारे दे सकती है वो शायद आपको बार बार देखेगी, क्योंकि जब भी हम किसी से इतना प्रेम होता है, प्यार होता है, चाहे सामने वाले आप खुद ही क्यों ना हो, अगर आपके लिए कोई बहुत ही पर्सन इम्पोर्टेंट है तो आप उनको देखना चाहोगे। हो सकता है कि छुप छुप कर देखना चाहोगे, क्योंकि सामने सिर्फ जब निगाह पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है, बहुत ज़्यादा हेजिटेशन भी होती है। लेकिन अगर यह छुप छुप की निगाहें चल रही हैं तो थोड़ा सा देखना दिखाना, अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो कहीं ना कहीं वो पर्सन आपके लिए अट्रैक्टिव फील कर रहा है। दूसरी चीज़,
कि वो पर्सन को देख के अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ऐसा लगता है कि जब वह सामने आता है तो मैं भी शायद आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होती, मतलब होंगे आप बहुत बड़े 30 मार्का हो सकते हैं, लेकिन जब उनकी बात आती है तो वो जो होते हैं ना, वे सारी चतुराई कहीं ना कहीं थोड़ी सी ढीली पड़ने लगती है। लगता है कि हाथ पैर नहीं कर रहे, बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही है। तो यह आपके प्यार की शुरुआत हो सकती है। यह अट्रैक्शन है, इन्फेंचुएशन है। उसी तरह से सामने वाला पर्सन भी आपको लेके इतना फील कर सकता है। अगर इस तरह की फीलिंग आपको लग रही है कि उनके चेहरे पे उस तरह की ब्लश आ रही है जिस तरह की आपकी भी आती है, तो यह आपके प्यार की इन्फेंचुएशन है। अब सच्चा प्यार है या नहीं, यह मैं आगे डिस्कस करूंगी, लेकिन ये इनिशियल पेज है और इनिशियल पेज को समझना भी, फेज को भी समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि आपका जो अपसेंट है उनको परेशान कर रहा है। यानी कि तीसरा पॉइंट यह है कि अगर आप भी किसी पर्टिकुलर एक कोई पार्टी में हैं, कहीं पर आपको एक कोई भी चीज आप इन्वॉल्व हैं, आप हमेशा रहते हैं, लेकिन वहां पर आप अपसेंट हैं, आपकी अपसेंट वहां पर है और आप वहां पर प्रेजेंट नहीं हैं, तो सामने वाले को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। और यह तकलीफ जब होती है जब काफी ज्यादा दिलों में ऐसी ही उनको ऐसा लगे कि वो किसी कॉमन फ्रेंड से अगर बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ से है। लेकिन ये सारी बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप अपने दिमाग को और दिल को दोनों को सेपरेट रखिएगा, क्योंकि जब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो वहाँ पर होती है गड़बड़। क्योंकि जब अगर सच्चे प्यार की तलाश में होते हैं, आपको लगता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सच्चा प्यार मुझसे करता है, लेकिन कहीं वो नर्सिस्ट तो नहीं, कहीं उसके ट्रेट्स टॉक्सिक तो नहीं, यह सब कुछ देखना पड़ता है। और अभी आपकी समझ इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप सच्चे प्यार के बीच में और इन्फेंचुएशन और अट्रैक्शन के बीच में आप डिफरेंस ना समझ पाओ, तो आपकी इतनी अभी समझ नहीं हुई है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि सही समय आने का इंतजार करें। जब सही समय आता है तो सही समय के साथ प्यार भी नसीब होता है, और अगर आपके भाग्य में प्यार लिखा होगा तो आपको प्यार जरूर नसीब होगा। और हमेशा आपको उस पर्सन को ही तवज्जो जरूर देना चाहिए जो कि आपको पसंद करता है, आपसे प्यार करता है, ना कि उस पर्सन को जिसे आप प्यार करते हैं, क्योंकि इन दोनों ही बातों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये तीनों इशारे मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन खास करके लड़की के साथ ये चीज़ें होती हैं कि लड़की अपनी सुंदरता को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। वे कैसी दिख रही हैं, कैसी उनका लुक लग रहा है। तो अगर लड़की साधारण भी दिख रही है, लेकिन अगर आपके आते के साथ, यानी कि चौथा पॉइंट है, आपके आते के साथ ही अगर उनका बाल संवारना या कुछ इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज होती है अगर आपको दिख रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं अट्रैक्शन का ही सिंबल होती है। तो ये सारी बातें जो कि मैंने अपने मतलब समझ से आपको बताई हैं, लेकिन मैं आपको कभी भी यह नहीं बोलूँगी कि अपने दिमाग के जो ताले होते हैं उसको ऑफ कर लें, नहीं, उसे ऑन रखें। ताले खोल करके रखिएगा, बिल्कुल दिल के हिसाब से। दिमाग को बहने मत दीजिएगा। एक बार जरूर सोचिए कि जो चीज़ें बहुत ही सुंदर लग रही हैं, क्या वो सही में इस तरह की हैं? क्योंकि सच्चे प्यार में और इन्फेंचुएशन में, अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो सच्चा प्यार क्या है, सच्चे प्यार के क्या लक्षण होते हैं, वो भी मैं बताऊंगी। धीरे धीरे आप मेरी वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, लेकिन
इस वीडियो से अगर जो भी जानकारी आपको हासिल हुई है, थोड़ी कुछ भी आपको समझदारी की हासिल हुई है और कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो उन्हें भी मिलती रहे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।